हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में क्लिक करके आप उन मॉडल पेपर की वीडियो को देख सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं हम मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय गणित। समय है 3 घंटे का और इसका पूर्णांक है 100। निर्देश को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन बताते समय निर्देश भी आपको बता दूंगी। तो आपका जो प्रश्न पहला है वो खंड आ ब सा में बटा हुआ है। खंड आ में सही विकल्प चुनकर लिखिए है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 10 नंबर के हैं। हर एक सवाल पे आपको 1 अंक मिलेंगे। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी देखिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें आपके पूरे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके पूरे 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं खंड बा में। खंड बा में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे वृत्त लिखा है, ये वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे खाली स्थान में आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो नेक्स्ट पेज में है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन मतलब आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी 5 अंक के है। खंड सा में देखिए सत्य और असत्य है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से प्रश्न 1 जो 3 खंड में विभक्त है, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपके 20 अंक मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 3/4 और के 4/3 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहले बता दूं, प्रश्न 2 से लेके 13 तक वाले जितने भी प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले हैं। प्रश्न 3 है, यदि p बराबर 2/3 x² प्लस x प्लस 1, q बराबर 3/7 x² प्लस x प्लस 5 तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा है, हल कीजिए 3y/z - 3 = 9। प्रश्न पांचवा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x² प्लस 3x - 18। प्रश्न छठवा है, 1250 का कितने प्रतिशत 200 है। फिर प्रश्न सातवां दिया, चित्र में x बराबर 42 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए चित्र दिया हुआ है और x का मान इसमें दिया हुआ है तो y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां में दिया है, आकृति में PA बराबर 3 cm, PB बराबर 6 cm तथा PD बराबर 4 cm तो PC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका आकृति में देख लीजिए और यहाँ सबका मान दिया हुआ है तो इसमें PC की लंबाई को आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 9 है, किसी बिंदु A क्वेश्चन में 4, 5 के बिंदु B 6, 7 से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में दिया है प्रश्न 10, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3375 घन सेंटीमीटर है तथा इस घन का ये पृष्ठीय लिखा हुआ है, यहाँ मिस प्रिंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 है, यदि साइन थीटा बराबर 29/29 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12 है, x प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉटेड x9 के माध्य को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न 13 है, एक थैले में 3 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। बिना देखे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि ने पहला गेंद लाल रंग की है, दूसरा सफ़ेद रंग की है। तो आपका 2 से लेकर 13 तक वाले जितने प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 14। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
x का मान ज्ञात कीजिए यदि कोष्टक में 3/5 का होल आपका स्क्वायर 4 है इंटू 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 7 इक्वल 3/5 का होल स्क्वायर x। प्रश्न 15, राहुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा के रूप में 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज की दर 6 संयोजित होती है तो परिपक्वता के पश्चात आकाश को कितना धन प्राप्त होगा। ये है। अब ये 14 से लेके 19 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक वाले हैं। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 16 में है द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण हल कीजिए y² - 14y - 12 = 0। प्रश्न 17 है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है सूत्र कॉज कोष्टक में a + b बराबर कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b लेकर कॉज 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 19, 15 परिवारों में टीवी सेटों की संख्या निम्न में पाई गई 2 2 4 2 4 1 1 2 1 1 3 3 1 3 0। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हुआ 14 से 19 तक के क्वेश्चन जो 3 अंक वाले क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन जो प्रश्न 20 से लेके प्रश्न 23 तक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 20, किसी त्रिभुज ABC त्रिभुज में कोण C न्यून कोण है। यदि AD लंब BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC² + BC² - 2BCDC। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इससे आपको ये ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके ऑप्शन मतलब अथवा में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय लिखे एवं सिद्ध कीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 21, व्यास 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न 22 है सिद्ध कीजिए कि साइन A/1 + कॉज A प्लस साइन A/1 - कॉज A बराबर 2 कोसेक A सिद्ध करना है। इसके ऑप्शन अथवा में है सिद्ध करो कि tan 5 डिग्री tan 13 डिग्री tan 77 डिग्री tan 85 डिग्री = 1। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब है क्वेश्चन आपका 23, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए चित्र दिया हुआ है और अथवा में है निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से 20 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 में है गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2x की घात 4 - x² - 1 अथवा घटाइए x + 4/x + 2 में से x - 1/x - 2। 24 से लेकर 25 तक वाले जो क्वेश्चन है वो 5 अंक वाले हैं। अब 25वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर और मध्य का RS बराबर 3.8 सेंटीमीटर। अथवा दिखाइए कि बिंदु -5 6 फिर दूसरे कोष्टक -1 2 तथा कोष्टक में 2 1 संरेख है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है प्रश्न 26 है 100 से 200 के बीच सभी विषय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अथवा निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में है 2x + 3y बराबर 13, 5x - 7y बराबर -11। ये 26 और 27 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 27वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज है, वहाँ वर्तुर्भुज लिखा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मान होगा सम्मुख कोणों का मान। अथवा आकृति में D और E क्रमशः त्रिभुज की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। यदि BC बराबर 10 cm हो तो DC ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये आकृति दिया हुआ है और सबका यहाँ पे मान जो है BC का मान दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात DE इसका मान आपको ज्ञात
करना है। तो इस तरह से 26 और 27 जो है वो 6 अंक वाले क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है आपका 22 है ना, 22 से लेके आपका 24, उसके बाद है 24, 25 और साथ में फिर है 26 और 27। तो इस तरह से कक्षा 10वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के 27 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।